आज आपको एक ऐसे प्रकरण से रूबरू करा रहे हैं जहां आज भारत की न्याय प्रक्रिया लंबी मानी जाती है और उबाऊ मानी जाती है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ऐसा ही प्रकरण करोड़ों की जो जमीन यहाँ 13 वर्षों के लंबी लड़ाई के बाद अतिक्रमण मुक्त कराई गई है, वह भी फैसला आते ही प्रशासन एक्टिव हुआ इस कदर कि तत्काल फैसले के चंद दिनों बाद ही पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन ये खड़ा होकर के और ये देख रहे हैं आप बाउंड्री इत्यादि करवा करके और वास्तविक जो इसके हकदार हैं, जो पट्टेदार हैं, उन्हें यह बेशकीमती 12 डिसमिल जमीन उन्हें यह आप देख रहे हैं। यह रोड जो है न्यायालय के समीप, न्यायालय के ठीक सामने स्थित है और यह रोड जो है नेशनल हाईवे को जोड़ता है। इस प्रकार से यह बेशकीमती ज़मीन पर जो कब्जा पाया है, आए उस परिवार से मिलाते हैं, उसके मुखिया से मिलाते हैं और प्रशासनिक अमले से भी मिलाते हैं। साखूराम प्रजापति जी हैं, आइए जानते हैं ये कैसा मामला था, कैसे ये खाली कराया जा सका, कितने दिनों तक यह केस चला। ये 2023 से लगा हुआ था, 2017 से लगा हुआ था न्यायालय, व्यवहार न्यायालय में। व्यवहार न्यायालय के आदेश में आज यहाँ पर कब्जा अधिपत्र आवेदन पर पहुँच दिया गया है। नहीं, ये मामला पूरा क्या है, किसकी जमीन थी, किसने कब्जा किया था और कब से कब्जा किया था? उमेश कुमार सिंह की जमीन थी और प्रतिवादी मनीष सिंह वगैरह कब्जा किए। कितने दिनों से कब्जा किए थे, कितनी जमीन थी, कितना कब्जा किए थे? 12 डिसमिल जमीन थी। वार्ड होम नंबर 104/2/7/2 थाना 202 यानी 50 एकड़ स्थित गाँव सगरापुर जनरल नंबर 940 तहसील हनुमाना के अमला नकाब में स्थित हूँ। आवास आदाब भाग घूमकर प्रतिवादीगण द्वारा दीवार को गिराकर वित्त आधिपत्य दिलाया गया। किसके आदेश से हुआ है? न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीश के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड हनुमाना जिला रीवा मत। कितनी जमीन थी ये? जमीन कुल रकबा एकड़ में बताइए आप। 50 डिसमिल या एकड़ में? 50 डिसमिल। कितने पर ये अतिक्रमण था? 12। तो आपको बता दें कि यह 12 डिसमिल पर 13 वर्षों से लगातार पड़ोसियों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसको आज लंबी लड़ाई के बाद यह माननीय कोर्ट के द्वारा यह होम अतिक्रमण मुक्त कराई गई। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से पिलर आज लगा करके, जाली का बाड़ लगा करके और उसे कब्जा दिलाया जा रहा है। प्रशासनिक नायब नाजिर श्रीकांत मिश्रा व आदेश का वाहक जगदीश पटेल और तहसीलदार, नायब तहसीलदार बैसाखू राम प्रजापत, पटवारी श्री दीपक कुमार तिवारी आकर मौके पर तथा पुलिस बल भी, अभी आपने देखा कि यहाँ पुलिस बल भी उपस्थित था। उनके मौजूदगी में यह अतिक्रमण मुक्त करा करके वास्तविक जो इसके हकदार थे उमेश सिंह, उन्हें दिया गया है। न्याय मिलता है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वास्तविक हकदार को यह न्याय मिला है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, आइए उमेश सिंह से मिलाते हैं। कुमार सिंह भूमस्वामी, और इस लड़ाई को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिवक्ता संजय कुमार जी हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और किन किन परिस्थितियों से होकर के गुजरना पड़ा और तब जाकर के यह जमीन मिली है। क्या कहना चाहेंगे आप उमेश सिंह जी? 13 वर्ष पूर्व हमारी ज़मीन को मनीष सिंह
हद्दी नारायण सिंह, संकर्षण सिंह, इन 3 लोगों ने इसको कब्जा कर लिया था। हमारी ज़मीन 50 डिसमिल थी, 12 डिसमिल हमारे उन्होंने कब्जा कर लिया था। जो मैं पेशे से शिक्षक हूँ और उन लोगों ने हमारे पिताजी रघुनाथ सिंह जो DO और प्रिंसिपल रह चुके हैं, उनको गाली भी दी थी और वहाँ ज़बरदस्ती 50 लोगों को बुला के ला के मऊगंज से और यहाँ सब हमारी ज़मीन को कब्जा कर लिया था। हम लोग क्योंकि पेशे से शिक्षक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि लड़ाई जो है ऐसी न लड़ी जाए कि वहाँ पर गोली बंदूक हो। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि कोर्ट में लड़ाई लड़ें। तो हमारे अधिवक्ता माननीय संजय पांडे जी जो यहाँ पर हैं, पहले हमारा मऊगंज में केस था, फिर यहाँ 8 साल यहाँ पर चला। उसमें पहले हमारे मोदिका पाल जी एडवोकेट थे मऊगंज में, तुरंत हमने संजय पांडे जी को वकील किया और संजय पांडे जी ने हमारी ये लड़ाई लड़ी। 8 साल यहाँ चला इस मजिस्ट्रेट कोर्ट में। फिर उसके बाद निर्णय हमारे पक्ष में हुआ 3 की 12 डिसमिल ज़मीन दिलाई जाए। तो उसके बाद ADJ कोर्ट मऊगंज में भी केस चला, वहाँ से भी 4 साल बाद निर्णय हुआ और माननीय अधिवक्ता महोदय के निर्णय में। कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज ये इतनी लंबी लड़ाई जीते हैं? हम लड़ाई को तो महसूस कर रहे हैं, पर ये सोचते हैं कि जब ऐसे सीधे व्यक्तियों को और जो माने पढ़े लिखे व्यक्तियों की, हमारे जैसे लोगों की ये हालत है, तो भविष्य में और लोगों के साथ क्या होता होगा जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो कैसे न्याय मिल पाएगा। इसलिए जो हमें न्याय मिला है वो हम सबके आभारी हैं। चलिए आइए, क्या कहना चाहेंगे वकील साहब संजय पांडे जी? आपने इस लड़ाई को अंतिम दौर में लड़ करके और विजय दिलाई है। भूमस्वामी उमेश कुमार सिंह की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसका प्रकरण माननीय न्यायालय में चल रहा था। माननीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री संदीप कुमार नामदेव जी के अथक सहयोग से और उनके प्रयासों से जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई है और उनके लिए हम लोग कोर्ट से धन्यवाद देते हैं कि माननीय न्यायालय के सहयोग से आज पूरी तरह से अतिक्रमणकारियों का हौसला ध्वस्त हो चुका है और भूमस्वामी को अपनी जमीन वापस मिल जा चुकी है। इसलिए न्याय प्रणाली में सभी का भरोसा है और न्याय प्रणाली में ही पूरा काम किया जा सकता है। जबरदस्ती ताकत के बल पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं कोर्ट का और कोर्ट के कर्मचारियों का एवं पक्षकारों को सभी का सहयोग करता हूं, प्रशासन का सहयोग। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यह लड़ाई लोगों ने जीतने के बाद और न्यायालय को धन्यवाद दे रहे हैं। आइए इस परिवार के मुखिया और पेशे से शिक्षक रहे, शिक्षक कहा जाता है कि वह न्याय का ही स्वरूप माना जाता है, उसका कोई अपना नहीं होता। हर बालक में को वह इस प्रकार से तराशने का प्रयास करता है कि वह राष्ट्र निर्माण की धुरी बने। आइए जानते हैं ऐसे रिटायर्ड शिक्षक और इस उमेश सिंह जी के पिताजी रघुनाथ सिंह जी, जो कि वर्तमान में रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये प्रकरण सन 2012 से चला और हम केवल माननीय न्यायालय की शरण लिए, क्योंकि उन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट पर। हम उनको रोका, नहीं माने, न्यायालय में गए, न्यायालय से न्याय मिला, मजिस्ट्रेट के यहाँ से मिला, जज के यहाँ से मिला और इसके बाद माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार आज ये कार्रवाई की गई। इससे हम संतुष्ट हैं और न्यायालय को धन्यवाद देते हैं और यहाँ जो बाकी अमला है उसको भी धन्यवाद देते हैं। सत्य की जीत हुई। चलिए, होता क्या है कि न्यायालय भी इतनी जल्दी कब्जा नहीं दिला, उसके बाद भी न्यायालय के निर्णय आने के बाद भी प्रशासन इतनी जल्दी एक्टिव होकर के कब्जा नहीं दिलाना, यह सबसे बड़ी जीत हुई है कि प्रशासन ने भी एक्टिव होकर के और ने कब्जा दिलाया है। सबसे बड़ी बात यह होती है। संपत दास ग्रुप, कैमरा जर्नलिस्ट रविंद्र पांडे के साथ।